सो गाइस गामा ब्लास्ट क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। वेल आपने भी देखा होगा 2 रुपए का प्रीमियम कभी कभी 100-150 रुपीज भी पहुंच जाता है एक्सपायरी स्पेशल पे। तो एक्सपायरी पे ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी तो भाई 1 रुपए का प्रीमियम भी 150 रुपए पहुंच जाता है, और ये हमेशा नहीं होता, बट ये महीने में या फिर 2 महीने में एक बार डेफिनेटली हो जाता है। तो एक्सपायरी पे ऐसा क्यों होता है? मतलब जो आप बोलते हैं ना जीरो हीरो वाले ट्रेड्स, वो क्यों बनते हैं और क्या लॉजिक होता है इसके पीछे का। तो आज के टाइम पे बहुत से लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई गामा ब्लास्ट क्या होता है, गामा ब्लास्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, कब ट्रेड करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, या फिर ट्रेड ना करें तो ज्यादा फायदा है। तो चलिए आगे बताते हैं वीडियो में आपको। देखो भाई गामा ब्लास्ट को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको गामा को समझना होगा, ठीक है, गामा को समझना होगा। अब जब भी किसी भी ऑप्शन प्राइस का, किसी भी ऑप्शंस का प्रीमियम बढ़ता है, आप सभी को होता है जब भी प्रीमियम बढ़ेगा तो उसके अंदर क्या बढ़ेगा, उसके ऑप्शंस का डेल्टा बढ़ेगा, ठीक है। डेल्टा की वैल्यू होती है 0 to 1, ये मैंने आपको ग्रीक्स वाली वीडियो में बताया। तो डेल्टा की वैल्यू ऑलवेज 0 to 1 होती है। जब भी किसी ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा तो वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई इस ऑप्शन का डेल्टा कितना है। अब लाइक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे निफ्टी दो अभी चल रही है जैसे 22,200 पे, ठीक है। जैसे निफ्टी का भाव अभी 22,200 है, और निफ्टी यहां से बढ़ के 200 पॉइंट बढ़ के, ये 200 पॉइंट इंक्रीज होके निफ्टी कितना पे चला गया, 22,400 पे मान के चलते हैं, ठीक है जी। तो निफ्टी कितना बढ़ गया भाई, कितना पॉइंट, 200 पॉइंट। अब निफ्टी का जो 200 पॉइंट बढ़ गया, अब निफ्टी की जो 22,200 की कॉल ऑप्शन है, 22,200 की जो कॉल ऑप्शन है, जो ट्रेड कर रही थी 100 रुपए पे, अब वो 100 रुपए से बढ़ के कितनी होगी, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा डेल्टा के ऊपर कि इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है। तो एट द मनी का डेल्टा इज 0.5 अप्रोक्स 0.5। तो अगर 200 पॉइंट ये मूव करेगा तो प्रीमियम बढ़ के लगभग अगर हम देखें तो प्रीमियम हमारा 100 से 120 रुपीज बढ़ जाएगा। तो जो 100 रुपए का प्रीमियम है वो बढ़ के हो जाएगा लगभग 220 ऑन एन एवरेज। तो गामा क्या है, ठीक है, लॉजिक क्या था कि गामा क्या। अब डेल्टा ये समझे आप, डेल्टा समझे तो जो डेल्टा के अंदर चेंज होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा वो गामा है, ठीक है। जितना तेजी से डेल्टा के अंदर चेंज होगा वो रिप्रेजेंट करेगा गामा, और जितनी तेजी से डेल्टा के अंदर मूवमेंट होगा उतनी तेजी से गामा के अंदर मूवमेंट होगा, और गामा के अंदर मूवमेंट होने के कारण गामा ब्लास्ट होता है, जिसको हम कहते हैं हीरो जीरो, ठीक है। ये वर्ड दे दिया भाई हीरो जीरो, बट अल्टीमेटली वहां पे अगर हम ये ग्रीक्स के वे में देखें तो वहां पे पहले डेल्टा इंक्रीज होगा, जितनी तेजी से डेल्टा बढ़ेगा उतनी तेजी से गामा बढ़ेगा। अल्टीमेटली ये रिलेट करते हैं, क्योंकि जो हमारा गामा है, जो भी डेल्टा के अंदर चेंज होगा वो गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये होता है दोस्तों गामा ब्लास्ट। अब ये होता क्यों है भाई गामा ब्लास्ट, ये समझना। अब नॉर्मली स्पेशली ये होता है एक्सपायरी पे। अब एक्सपायरी पे क्यों होता है और रीजन क्या है, अब समझना। पॉइंट समझाता हूं भाई, ये समझ लेना और ये ट्रेडिंग में बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो बताना चाहता हूं भाई, जो डेली आप सोचते हो ना भाई, डेली हमारा 10 रुपए का प्रीमियम 100 चला जाएगा, या फिर 1 रुपए का प्रीमियम 50 चला जाएगा, या फिर जो 2 रुपए वाला प्रीमियम है वो 100-150 चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसा डेली नहीं होता है। तो ये कब होता है, क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन भाई सबसे पहले कोई नहीं बता सकता, सबसे पहले कोई नहीं बता सकता। बट जो मेन रीजन है इसके पीछे का वो है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है सर, ओपन इंटरेस्ट। प्लस जो इसका इंपॉर्टेंट रीजन है, इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो होता है दोस्तों सेटलमेंट, ठीक है सर, सेटलमेंट। अब भाई समझाता हूं क्यों। अब मान के चलो भाई निफ्टी जब सुबह ओपन हुई 22,000 पे निफ्टी ओपन हुई, ठीक है। निफ्टी, ये निफ्टी है, निफ्टी ओपन हुई 22,000 पे। आप समझ जाना, इसको रिलेट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। अब निफ्टी जब ओपन हुई 22,000 पे, तो मैं इसको मार्क कर देता हूं, निफ्टी का प्राइस जो ओपन हुआ 22,000 पे। अब ये एक्सपायरी वाले दिन की बात मैं कर रहा हूं, थर्सडे को। तो ऑन एन एवरेज अभी 40-40 रुपए प्रीमियम लगभग चल रहा है, 40-50 रुपए प्रीमियम अभी मॉर्निंग में होगा। एक्सपायरी तक जाते जाते क्या होगा, जब लास्ट में, मतलब लास्ट में स्पेशली जो मूव होता है वो लास्ट में आता है, लास्ट के आधे घंटे या फिर 1 घंटे के अंदर ही मूव आता है। अब पहले क्या होगा भाई, 40 रुपए का प्रीमियम में घटते 2 या 5 रुपए आ जाएगा। तो एक्सपायरी के अंदर एक ऐसा मूव आएगा, लास्ट में ऐसा मूव आएगा जब ये 40 जो 2 रुपए वाला प्रीमियम बढ़ के 100 से भी ऊपर चला जाएगा। अब ये होगा क्यों, सबसे पहले समझाता हूं। अब देखो यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूं सबसे पहले, ताकि आपको चीजें समझ जाए।
तो इसको फटाफट से हटाते हैं। अब देखो गाइस, अभी देखो भाई 22,000 पे निफ्टी था, ठीक है, 22,000 पे क्या था भाई निफ्टी, अभी जो करंट चल रहा है मॉर्निंग में, मतलब 9, यहाँ पे मैं टाइम भी ले लेता हूँ, 9:15 में जब मार्केट ओपन हो 22,000 पे निफ्टी था। अब निफ्टी यहाँ से बढ़ गया, बढ़ के मान के चलो निफ्टी 22,400 पहुंच गया, इतना बड़ा मूव आ गया। बट जो 22,000 पे है, जो 22,000 का OI है, जो जिन्होंने कॉल शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, कॉल शॉर्ट करके यानी CE को बेच के रखा है, प्लस 22,100 की जो कॉल शॉर्ट जो किया हुआ है, 22,200 की जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया हुआ है, इसी तरीके से 22,400 की जिन्होंने कॉल शॉर्ट किया, उनका तो भाई नुकसान होगा। अब जब बड़े प्लेयर्स का नुकसान होगा, अगर मान के चलो बड़े प्लेयर्स हैं नेगेटिव साइड और मार्केट ऊपर जा रहा है, पहली बात तो इतना बड़ा मूव नहीं आ सकता, बस जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के वे में समझा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हद से 200 पॉइंट की ये मोमेंटम होगा, ठीक है, ये 400 पॉइंट ज्यादा हो गया, 200 पॉइंट का मान के चलो 22,200 का, तो 22,200 पे मार्केट पहुंच गया। बट अल्टीमेटली जो मार्केट की क्लोजिंग है, जो सेटलमेंट क्लोजिंग है, वो होनी है 22,000 पे। अब ये कैसे पता चलेगा? अभी 22,000 पे तब पता चलेगा आपको कि जो कॉल वाला OI होगा वो स्टेबल होगा, कॉल OI स्टेबल होगा। अगर कॉल वालों का OI जिन्होंने कॉल बेचा हुआ है वो सेम सिचुएशन पे 22,100 पे है स्ट्रॉन्ग और 22,000 पे है स्ट्रॉन्ग, मान के चलो, और मार्केट 22,100 से भी ऊपर चल रहा है, 22,200 250 के आसपास चल रहा है, और एक्सपायरी होनी है, आपको पता है कि एक्सपायरी कहां होनी है, 22,000 पे। जब ऐसा होगा तब दोस्तों ये एडजस्ट करने के लिए, सेटलमेंट एडजस्टमेंट करने के लिए ये 22,200 से मार्केट को नीचे आना पड़ेगा। अभी रिसेंटली हुआ ऐसा कि 22,200 पे क्लोजिंग होनी थी, ठीक है, और मार्केट 22,400 पे चल रहा था, 400 से एकदम से 200 पॉइंट कैसे गिरा मार्केट लास्ट में? तो भाई बड़ा प्लेयर आता है मार्केट के अंदर, फिर वो सेल करता है, शॉर्ट करता है या फिर बाय करता है, तब ऐसा मोमेंटम आता है मार्केट के अंदर। सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा? ये पता चलने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको प्रीमियम्स को वॉच करना होता है। गामा ब्लास्ट के अंदर प्रीमियम्स को वॉच करना होता है। अभी रिसेंटली हमने भी जब 4 रुपए का प्रीमियम खरीदा था, लगभग 45 रुपीज पे हमने सेल किया था, फिर निफ्टी के अंदर, जनवरी के महीने की बात है ये, ठीक है, और ये हमेशा नहीं होगा, ये हमेशा नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो नॉर्मली हमें प्रीमियम्स के ऊपर ध्यान देना होता है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, जिस भी डायरेक्शन में। आपको पता है, देखो सबसे पहले है कि भाई यहाँ पे एक फोटो देख लो आप, मैं सेंसिबल पे दिखाइए, सेंसिबल पे OI कैसे देखना है, ये वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, OI चेक करने के लिए सेंसिबल यूज करना। तो भाई कॉल वालों का जो OI होगा, ओपन इंटरेस्ट, वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, जो कॉल शॉर्ट किया हुआ है, जिन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है, समझना, और जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ठीक है, वो कम होना चाहिए, जिन्होंने पुट शॉर्ट करके रखा हुआ है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू कॉल शॉर्ट वालों से। सो जब ये ज्यादा होगा तो आपको ध्यान में रखना है प्रीमियम्स के अंदर जो मोमेंटम आएगा, जैसे मान के चलो मैं समझाता हूँ, 100 रुपए का प्रीमियम मॉर्निंग में था, वो धीरे 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 80 आया, फिर 80 से 50 आया, 50 से वो लगभग 4 रुपए आ गया। जब ऐसा होगा तो वो 4 रुपए आने के बाद ऐसे स्टेबल हो जाएगा प्रीमियम, ठीक है, ऐसे स्टेबल हो जाएगा, वो 4, 5, 6 ऐसे 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 बढ़ेगा। जब ऐसा होगा तो कुछ देर आपको ध्यान रखना है कि मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम आ रहा है। जब भी मार्केट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बड़ी रेड कैंडल, बड़ी ग्रीन कैंडल से मार्केट के यहाँ पे क्लोज होगा, बड़ी ग्रीन कैंडल जब भी क्लोज होगी तो ध्यान देना है कि क्या मार्केट के अंदर भी मोमेंटम आया है या फिर प्रीमियम्स के अंदर ही फेक स्पाइक हुई है। अगर ऐसा हो जाए कि मार्केट के अंदर प्लस प्रीमियम के अंदर सेम स्पाइक्स आ रही है, फिर ये गामा ब्लास्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है भाई, जो कि वो 100 रुपए का प्रीमियम को भी क्रॉस कर देता है। और फिर ध्यान रखना, जितनी तेजी से डेल्टा बढ़ेगा उतनी तेजी से गामा ब्लास्ट होगा, उतनी तेजी से ये 4 रुपए का प्रीमियम सीधा जाएगा 10, फिर सीधा आपको 40 दिखेगा, फिर इस तरीके से सीधा 100 ऐसे नजर आता है भाई। और हमने लाइव देखा है ये चीज, और आपने भी, आई होप आपने देखा होगा, बट लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ये मान के चलो आप 2 महीने में 1 या फिर 2 बार ऐसा होगा, पर इसके चक्कर में लोग अपना पैसा बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं भाई, बहुत बर्बाद हो जाते हैं लोग। जो ये एक्सपायरी स्पेशली एक्सपायरी पे जो ये होता है ना, हीरो जीरो, इसके चक्कर में भाई मैं जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे हिडन चीजें नहीं होती, हीरो जीरो के चक्कर में भाई यहाँ पे बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए अवॉइड दिस। अगर करना भी चाहें तो ऐसे कैपिटल से करें जितना आपका एसएल हो। मान के चलो आप 1 लाख आपकी कैपिटल है और आप 1,000 रुपए का पर डे रिस्क लेते हो, तो आप इस वाले ट्रेड में भी 1,000 रुपए का ही रिस्क लोगे, क्योंकि अगर ये चल गया भाई, अगर ये 1,000 रुपए से चल गया तो अच्छी बात है भाई, 10K भी दे सकता है, बट अगर ये 1,000 गया तो जाएगा तो 1,000 ही ना भाई, जो आपका रेगुलर एसएल है। सो ये होता है गाइस गामा ब्लास्ट। अगर आपको इस चीज को लाइव देखना है
कि लाइव मार्केट में कैसे इसको आइडेंटिफाई करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको वहां पे लाइव जब ओपन इंटरेस्ट होगा उसको समझाएंगे। और सेंसिबल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली आप साइन इन भी कर सकते हो, बट लेकिन सेंसिबल में जाने के लिए आपके पास या तो एंजल वन का अकाउंट होना चाहिए या फिर आपके पास जीरोधा का अकाउंट होना चाहिए। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, अकाउंट खुलवा लेना अगर आपके पास अकाउंट नहीं है। सो गाइस ये होता है गामा ब्लास्ट। सो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी, बट नॉर्मली ये समझना कि जितना तेजी से डेल्टा चेंज होएगा उतनी तेजी से गामा भी चेंज होगा। तो वो फास्ट, जितनी फास्ट वो चेंज होगा उतनी फास्ट प्रीमियम बढ़ेगा। तो मार्केट भी जो फॉल करेगा बहुत तेजी से करेगा, या फिर अगर ऊपर बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा। छोटी कैंडल नहीं, बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और स्पेशली एक्सपायरी भी होता है लास्ट सेशन में ही होता है, लास्ट मतलब 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ होता है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि गामा ब्लास्ट क्या होता है, कैसे काम करता है। आई थिंक आज की वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव मत करना गामा ब्लास्ट के ऊपर कि भाई मैं ट्रेड लूँगा, तो हमेशा में नहीं ये होता है, पहले ही मैं बताना चाहता हूँ। 1 साल के अंदर ये मानो आप कि 7-8 बार ऐसा होता होगा, ठीक है, 7-8 बार ऐसा होता है, बट हमेशा नहीं। तो वो बट अगर एक दिन भी वो कैप्चर हो गया तो भाई बहुत कुछ बन सकता है, ठीक है। मैंने जनवरी के महीने में आई थिंक मैं आपको दिखाऊंगा, बट लेकिन उसके बाद नुकसान भी हुआ है उसमें, मेन चीज़ वो रहती है। सो वीडियो पसंद आई भाई, वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।